नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनीता एजुकेशन में। दोस्तों हम कर रहे हैं संधि। इससे पहले हमने किए थे वर्ण। वर्ण की 6 वीडियो पहले अपलोड हो चुकी है। जिसको कोई भी डाउट है आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अब हम संधि की तीसरी वीडियो लेके आए हैं। पहली वीडियो में हमने संधि समझी थी, किसे कहते हैं, संधि के भेद कितने हैं। फिर हमने दूसरी वीडियो में देखी थी स्वर संधि का भेद, दीर्घ संधि। आज हम लेकर आए हैं गुण संधि। ये स्वर संधि का दूसरा भेद है, गुण संधि। पहला हमने किया था दीर्घ। दीर्घ क्या था, जो सजातीय वर्णों के, सजातीय स्वर वर्णों के मेल से उसी वर्ण का अगर दीर्घ रूप बन जाता था तो वो था हमारा दीर्घ स्वर संधि। लेकिन आज हम लेके आए हैं गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि के नियम है, इसको अच्छे से समझ लीजिए। पहला नियम देखिए, अ और ई, ये तो बच्चों आपको पता है। जो संधि है वो कहाँ पर होती है, दो शब्दों में। शब्दों में कहाँ पे, पहले शब्द के अंतिम वर्ण में और दूसरे शब्द के पहले वर्ण में संधि होती है। तो देखिए, अगर अ और ई आए तो बनेगा आपका ए। पहला नियम क्या है, अ और ई के मेल से आपका ए बनता है। दूसरा नियम, साथ साथ में हम उदाहरण देखते हैं। देखिए, नर प्लस इंदर। अब यहां पे क्या है, अ, नर, पता ना र कैसे बनता है, र प्लस अ। और दूसरी साइड क्या है, ई, छोटा ई। अ और ई, अ और ई के मेल से क्या बनेगा, ए। तो आपने जब इसको लिखना, नरिंदर नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे नरेंद्र, ए बन जाएगा, नरेंद्र। तो नरेंद्र शब्द अगर आपको आता है कि इसमें कौन सी संधि है, तो कौन सी बताएंगे आप, गुण स्वर संधि। तो यहाँ पे मेल कहाँ पे हुआ, अ और ई में, पहला नियम। दूसरा नियम देखिए, दूसरा नियम है, अगर आ और ई है, देखिए बच्चे यहाँ पे भी अ, चाहे छोटा अ है या बड़ा अ है, और दोनों साइड अगर छोटी ई है तो आपका ए ही बनेगा। ओके, आ और ई के मेल से भी आपका क्या बनेगा, ए ही बनेगा। दोनों के मेल से ई बनेगा। देखिए अब इसमें, और तीसरा नियम है अ प्लस ई। अगर दूसरी, चाहे बड़ी ई है या छोटी ई है, चाहे छोटा अ है या बड़ा अ है, तो दोनों, इनके सबके मेल से ए ही बनेगा। कहाँ पे, गुण संधि में। दोबारा से देखिए, ये नियम बेटा, संधि बहुत, ये नहीं कि आपने फटाफट से देख लिया कि विद्या प्लस आल्य विद्यालय संधि बन गई। इसके नियम पर फोकस करिए, क्योंकि आपको जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, नियम के अकॉर्डिंग पूछा जाता है। उसमें से आपको पूछ सकते हैं कौन सी संधि है, इनका संधि विच्छेद करना या संधि विग्रह करना या संधि करना। जब आपको नियम पता होंगे तभी आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। ये आपके 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। दूसरा नियम मैंने क्या बताया आपको, चाहे आ है या ई है आपका ए बनेगा, या अ है या ई है आपका ए ही बनेगा। तो इसकी एग्जाम्पल लेते हैं हम आगे। ज्ञान प्लस उपदेश। अब जल्दी से बताइए मुझे, ज्ञान प्लस उपदेश, यहाँ पे क्या है, अ, यहाँ पे क्या है, उ। अ और उ के मेल से क्या बन जाएगा, अ और उ। अगर आपका अ और उ है, देखिए ये भी आपका क्या है, एक साइड अ और आ और दूसरा क्या है, उ। अगर अ और छोटा अ है या बड़ा अ है, दूसरी साइड आपका उ है, तो बनता है ओ। ठीक है, अगर ई आता है आपके, अ के साथ आपका ई आता है, चाहे वो छोटा है या बड़ा है, तब ए बनता है। अगर आपका आ के साथ उ आता है तो ओ बनता है। अब यहाँ पे क्या है, अ प्लस उ, कहाँ पे है ये, अ प्लस उ, क्या बनेगा, ओ। ज्ञान प्लस उपदेश, ज्ञानोपदेश, ज्ञानोपदेश, ओ बन गया इसका। ओके, अ और उ के स्मेल के साथ क्या बन गया आपका, ओ बन गया। और एग्जांपल देखिए, देव
प्लस इंदर। अब पहले वाला नियम आ गया ना, ये यहाँ क्या है यहाँ क्या है ई। ई के मेल से क्या बन रहा है ए, तो दे प्लस इंदर देवेंदर। ओके, अब एक और इसमें तीसरे नियम में आपने इसमें 3 नियम ही रखने हैं। पहला आपका अ ई वाला, दूसरा आपका अ उ वाला, और थर्ड है अ के साथ री वाला। ये तो आपने चाहे छोटा लो या बड़ा उ लो, वो एक ही चीज है। लेकिन 3 नियम क्या है, अ ई की, अ उ का, तीसरा अ री का। ऐसे ही हमने पिछले दीर्घ में क्या देखे थे, उसमें भी आपने 4 नियम देखे थे। उसी का अ के साथ अगर अ तब भी आ, मतलब उसी का दीर्घ बन जाता था, ई वाला देखा था दूसरा। तीसरा हमने उसमें ऊ वाला देखा था नियम, और हमने री वाला नियम देखा था। इसमें भी अ ऊ वाला ओ बन गया। इसकी एग्जाम्पल आगे ज्ञानोपदेश अ ऊ की ओ। अभी और देखिए इसमें महा प्लस उत्सव। अब यहाँ क्या है, बड़ा आ महा, और यहाँ पे क्या है ऊ। कौन सा नियम है, दूसरा। कौन सा, आ और ऊ के साथ हो तब भी क्या बनेगा ओ, तो संधि क्या बन जाएगी महोत्सव। महोत्सव। ओके, संधि क्या बन गई महोत्सव। अब आगे देखिए एक और एग्जाम्पल, सर्व प्लस उदय। यहाँ क्या है अ, यहाँ क्या है उ, क्या बन गया सर्वोदय। सर्वो अ उ के साथ ओ, सर्वोदय। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम, जल प्लस उर्मी। अब देखिए अ छोटा अ, यहाँ आ गया बड़ा उ। कहाँ पे है ये देखिए अ और उ, अ और उ बड़ा मिलता है तब भी क्या होगा ओ, तो संधि भी आपका संधि क्या बन जाएगा जलोर्मी। जल प्लस उर्मी जलोर्मी। ये ओके, ये कौन सा आ रहा है आपका गुण संधि के अंदर। गुण संधि के अंदर कितने नियम बताएं, 3। मेन आपके 7-8 है, लेकिन आपने 3 ही फोकस में करने हैं। कौन सा, अ के साथ ई, अ के साथ उ, और अ के साथ री। ये गुण संधि के नियम है। एक और एग्जाम्पल देखिए, महर्षि। ये नोट कर लिया होगा आपने साथ साथ में, महा प्लस ऋषि। अब ये कौन सा है, यहाँ है आ, यहाँ है री। अब ये तीसरे नियम में आ रहा है, कौन सा, आ और री हो तो अर। अब महा प्लस ऋषि महर्षि, अर आ गया इसमें, महर्षि अर, महर्षि अर आ जाएगा। इसका तीसरा नियम आया ये आ के साथ री। ऐसे ही देव ऋषि, देव प्लस ऋषि, यहाँ पे है अ प्लस री, अ और री के मेल से क्या बन जाता है अर, तो देव प्लस ऋषि देवर्षि। संधि कौन सी, गुण संधि। राज प्लस ऋषि राज ऋषि, संधि कौन सी गुण संधि। तो ये थे हमारे इसके 3 नियम। अब एक और बताती हूँ, महा प्लस ईश। ये कौन से नियम में आ रहा है, फर्स्ट नियम में। आ प्लस बड़ी ई, देखिए आ प्लस बड़ी ई हो, यहाँ पे चाहे छोटी ई है या बड़ी ई है, या आपका एक साइड कोई भी आ सकती है। तो महा यहाँ पे किस में आ रहा है, आ प्लस ई में, आ ई के मेल से ए, महा प्लस ईश महेश। अब किसी भी बच्चे ने मह प्लस ईश नहीं करनी संधि, क्या करनी है महा प्लस ईश। कौन सी संधि है, गुण संधि। तो गुण संधि के नियम 3 मेन नियम बताए। कौन कौन से हैं आपके, अ ई ए, दूसरा
आ के साथ ऊ लगता है तो क्या है ओ, और तीसरा है आपका आ के साथ री, तो कौन सा नियम आ जाता है, ये बन जाता है अर। तो आपने कौन कौन से याद रखने हैं, 1 2 3। ओके, या आपका अ ई, आपका आ के साथ ऊ, और थर्ड आ के साथ री। ये थी हमारी गुण संधि। स्वर संधि आपने समझनी है, उसका दीर्घ संधि वाला रूप देखना है तो प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं। इसमें आपको कुछ नहीं समझ आया तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन मेरे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।